हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई डोंट रीमैरी आर्यन मानवा एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पे है, अपलोड है। और ये जानकारी बता दूं कि ये कहीं भी, ये मानवा किसी भी ऐप पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ये मैंने वेबसाइट से ढूंढा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के हम शुरुआत में देखते हैं फिजा आर्यन को देख के ये सोच रही होती है कि एक ये ऐसा विलन है जो यही है जिसे मैं आज तक हरा नहीं पाई हूँ। ये वही आदमी है जिसने स्लैम के पिता और अपने बड़े भाई को मारा और राजा बनने के बाद एक निर्दय शहंशाह भी बन गया। कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन। वो सोच रही होती है जैसे एक विलन से उम्मीद होती है, उसकी प्रेजेंस बहुत ही डरावनी है। फिजा आर्यन को देख के बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बनाने लगती है। और तभी जो हमारा गार्ड होता है वो कहता है, क्रिमिनल फिजा, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? हमारी फिजा भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे कहना है। मैंने एड्रम को, मैंने काउंट को नहीं मारा है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और जो हमारा ये तार्यांत होता है वो भी देख के सोचने लगता है, इस बारे में विचार करता है। तार्यांत सोचते हुए कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने ईयर्ल को नहीं मारा है, मेरी बात सही है? और जो हमारी फिजा होती है वो कहती है हाँ, क्योंकि कमरे में मेरे और अर्ल के अलावा कोई भी नहीं था। क्या किसी ने हमें अर्ल को मारते हुए देखा था? तो हमारा तार्यन भी कहता है ये भी बात सच है, क्या किसी ने फिजा को उसे मारते हुए देखा था? और जो हमारी फिजा होती है वो कहने लगती है, मेरी हिम्मत को माफ़ कीजिए महाराज, अगर आप मुझे ज़िंदा जाने देंगे तो आप जो कहते हैं, जो चाहते हैं, मैं आपको वो दूंगी। तार्यन कहता है तुम मुझे क्या देने वाली हो, वो क्या चीज़ होने वाली है? फिजा सोचने लगती है कि वो वही चीज़ है जिसमें महाराज इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीज़ जो किसी भी बीमार को ठीक कर सकती है। तार्यन बस एक डरावनी स्माइल पास करता है। तार्यन कहता है, मतलब तुम कह रही हो कि तुम वो लेजेंडरी मेडिसन ऑफ हीलिंग मेडिसन मेरे लिए लाओगे ना? फिजा यही सोचती है। फिजा कहती है जी हाँ, आप मेरी बात को अनदेखा नहीं करेंगे। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर 500 साल पहले को सीन आता है। और हमें ये भी बताया जा रहा होता है कि उन सब जो 500 साल पहले जो मॉन्स्टर थे, उन सबको जो हैंडल करता था, लीड करता था, वो एक गुस्से वाला बहुत बड़ा ड्रैगन था जो इन सब का लीडर था। और जो लोग वहाँ रहते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ड्रैगन को कैसे हराएं, क्योंकि वो ड्रैगन से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। फिर उनके सामने एक हीलिंग वाली कान्या आई, एक सेंट प्रकट हुई और कान्या ने लोगों से कहा कि ड्रैगन गुस्से में है क्योंकि उसने कभी हीलिंग नहीं जानी। फिर उसने ड्रैगन को हीलिंग करना सिखाया। फिर क्या होना था, फिर ड्रैगन बदल गया और कान्या और ड्रैगन के दूसरे से प्यार करने लगे थे। और फिर उनका एक बच्चा भी हुआ। उस बच्चे के वंशजों ने बाद में गेटगोनिया का राज स्थापित भी किया था। ड्रैगन का खून नस्लों तक चलता रहा और धीरे धीरे इंसानों के जिस्म में भी बिगड़ने लगा था। वो कभी भी अपने आप को आपा को बैठते थे। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और लोगों को मारने लगे। इस वजह से उसे मार दिया गया था। फिजा अपनी कहानी को ख़त्म करती है। तार्यन कहता है, लगता है तुम्हें मरने से डर लगता है, तुम्हें बहुत कुछ पता है इस कहानी के बारे में, तुम मुझसे ढूंढ लोगी? फिजा कहती है हाँ, मैं उसे ढूंढ लूँगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं भविष्य देख सकती हूँ और पास्ट फ्यूचर और सारे जितनी भी जगह है, चाहे कुछ भी हो, मैं सब देख सकती हूँ। और वो जो मेडिसिन भी रखी होगी जहाँ पर, मैं उसकी जगह भी देख सकती हूँ। हमारी फिजा भविष्य इसलिए देख सकती है क्योंकि वो ये नॉवेल वो पढ़ चुकी है। अब वो पास्ट में से आई है, मतलब किसी और वर्ल्ड में आ चुकी है, इसलिए उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब पता है। ये एक नॉवेल की दुनिया है, तो इसे ही वो अपने फ़ायदे में यूज़ करती। जितने भी लोग थे, यहाँ तक उसकी जो सौतेली माँ भी थी, वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिजा ये भी कहती है, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे कोई ऐसी बात पता हो जो सिर्फ महाराज ही जानते हो। जो हमारा तार्यन होता है वो भी इस बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है ये लड़की को बहुत कुछ पता है, ये मेरे काम आ सकती है। तार्यन बहुत कुछ सोचने के बाद खड़ा। फिर जो हमारा तार्यन होता है वो कहता है, ठीक है, तो मेरा सवाल तुम्हारे लिए हाजिर है, तो तुम बताओ लास्ट बटन में हुआ क्या था आखिरकार? क्योंकि जो हमारी फिजा होती है वो एकदम शॉक हो जाती है। ये हमें बताया नहीं गया कि लास्ट बटन में क्या हुआ था और फिजा को इस बारे में क्यों नहीं पता है। वो कहता है, लास्ट बटन, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? ठीक है। फिजा को लास्ट बैटल के बारे में कुछ नहीं याद हो रहा होता है। वो सोचती है, लगता है अब ये मेरा अंत है,
अचानक से फिजा को याद आ जाता है कि उस बैटल में मरा कौन था। उस बैटल में मरने वाला और कोई नहीं, काउंट एड्रम था, क्योंकि जो फिजा थी वो तो अभी इस समय आई है। पिछले साल उसने काउंट एड्रम को मारा ही नहीं था। हमारा जो दारियांत होता है वो भी शॉक हो जाता है कि उसे लास्ट बैटल के बारे में कैसे पता है। बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा होता है और वो फिजा सोचने लगती है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। दारियांत भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उससे पहले कुछ कहती है, इसी समय दारियांत अपनी तलवार निकालता है और वो सोचती है कि अब वो गई, लगता है अब उसका ये आखिरी था, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। और दारियांत अपनी तलवार निकालता है। फिजा तो हमारी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है बस अब मेरा अंत था। दारियांत ने उसे मारा नहीं था, बस उसकी बेड़ियाँ तोड़ दी थी और कुछ नहीं। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो सोचती है कि मैं मरी क्यों नहीं अब तक। वो अपने हाथों की तरफ देखने लगती है कि उसकी जंजीरें अभी टूट चुकी है। जो हमारा दारियांत होता है वो कहता है कि तुम सही थी, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था। बोलती है, हाश मैं किसी में तो सही निकली। वो दारियांत का शुक्र अदा करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। दारियांत उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। और हमारी फिजा तो शॉक में चली जाती है, ना वो कुछ जवाब दे पाती है। तो चैप्टर 2 यहीं पे एंड होता है। और आपको कहानी का ट्विस्ट कैसा लगा मुझे भी बताना मत भूलना। और चैप्टर 3 कल आएगा। और मैं क्वालिटी के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि ये किसी भी ऐप पे अवेलेबल नहीं है, ये मैंने वेबसाइट से ढूंढी है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।